वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि भारत समेत तमाम पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। निगरां वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। कालादम TTP और दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से हमले करती हैं। सैलाब ने पाकिस्तान का मुआशी स्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान को खुराक, तेल और मुआशी बहरान का सामना है। बहरानों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है। Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh and other groups operating from Afghanistan, taking necessary measures to end this externally encouraged terrorism. Pakistan is one of the worst affected countries from the impacts of climate change. The epic floods of last summer submerged a third of our country and displaced over 8 million people. I hope our development partners will accord priority to allocation of funds at $13 billion. Pakistan government is committed to rapid economic recovery. लंदन में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे, शहबाज शरीफ ने बताया। नवाज शरीफ का लाहौर में तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इससे पहले नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, इसाक डार, जावेद लतीफ, बिलाल यासीन, आबिद शेर, तलाल चौधरी और बरजीज ताहिर ने शिरकत की। हमारी मीटिंग हुई। बास कानून और इंतजामी अमूर के हवाले से यहाँ पर मुशावरत के लिए उन्होंने उनकी वापसी के हवाले से गुफ्तगू हो गई। नवाज साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे, तो वहाँ पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। इमरान न्याजी ने गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं सिखाया। कौम में जहर घोला गया, कौम को तकसीम कर दिया गया। नवाज शरीफ इस जहर को खत्म करने के लिए आ रहा है। फैसल वावडा कहते हैं, नवाज शरीफ ने फिर नफरत और बुग़्ज़ का बयानिया बनाया है। इस बार शहबाज शरीफ गए तो उनका BP बहुत लो था, समझा दिया गया है। बयानात की हद तक तो ठीक है, मगर एहतसाब की बात की तो पहले जहाज में बांध कर भेजा था, इस बार बांध के रखेंगे। शरीफ साहब ने बयानिया बनाने की कोशिश, फिर आपने वेनम, बुग़्ज़, नफरत। लोग समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आए और चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो जरूर कहा है कि मैं भूल जाऊं, न्यूट्रल कॉलेज अभी गया और अभी लेके आया, लेकिन बहुत ही BP लो था जब वो जा रहे थे। उनको समझा दिया गया है, बयानात तक तो ठीक है। ये अगर एहतसाब की बात की ना, तो पहले तो जहाज में बांध के भेजा था, इस बार बांध के ही रखेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया है। अहम शख्सियात और दीगर के खिलाफ 116 रेफरेंस एहतसाब अदालत भेज दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो है वो अहम शख्सियात समेत दीगर जो 116 रेफरेंसेज है वो वापस एहतसाब अदालत को भिजवा दिए गए हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग स्कीम, सप्तान खान के खिलाफ टेन्योर्ड माइंस केस और पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केसेस जो है वो अदालत में भिजवाए गए हैं। गुजरात पुलिस करप्शन केस जिसमें राय इजाज समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल है, उनके खिलाफ भी केस भिजवा दिया गया है। पंजाब यूथ फेस्टिवल में बेज़ाब्तियों के हवाले से जो केस है वो भी अदालत को वापस भिजवा दिया गया है। साबिक सियासतदान और लीगी रहनुमा अहद मलिक के बेटे यूसुफ अहद के खिलाफ भी रेफरेंस जो है वो अदालत को भिजवा दिया गया है। जो 116 रेफरेंसेज भिजवाए गए हैं, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अमन से फ्रॉड के केसेस शामिल हैं। केसेस में सरकारी अफसरान के खिलाफ करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के रेफरेंसेज भी शामिल है। ये 116 केसेस अब एहतसाब अदालतों को वापस भिजवाए गए हैं। सिक्योरिटी के बाद अब ये केसेस की दोबारा जो है वो समाअत एहतसाब अदालतों में शुरू होगी। मैं इसके साथ साथ एक एडिशन ये भी करता चलूं कि चौधरी शुगर मिल जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, उसका रेफरेंस ताहाल नैब ने फाइल ही नहीं किया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
नवाज शरीफ बदल गए हैं। परवेज इलाही का सहाफी को जवाब। अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफी ने पूछा, सुना है नवाज शरीफ के आने की तारीख बदल गई है। साबिक वजीर आला पंजाब बोले, नवाज शरीफ खुद भी बदल गए हैं। परवेज इलाही ने मशवरा दिया, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से पहले हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। एक और सवाल पर परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन से पहले रिहाई होगी या नहीं अल्लाह ही जाने, इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। सारा निजाम रुका हुआ है। शेख रशीद और परवेज इलाही अंदर हैं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल के बयान पर साबिक वजीर आला पंजाब बोले, बिलावल भुट्टो को सालगिरह मनाने दें। सदर पीटीआई ने जल्द चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा मुलाकात का भी बता दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में पैसों की बारिश होने वाली है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने खुशखबरी सुना दी। बोले, सऊदी अरब, यूएई, चीन और तुर्की से मुआहदे हो रहे हैं। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। 30% रकम कराची में लगेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ कम गिना गया। सऊदी अरब, यूएई, चाइना और तुर्किया के साथ ज़ाकरात, बातचीत और एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन हो रहे हैं। चंद महीनों में तकरीबन $25 बिलियन और उसका कम से कम 30% पैसा इस शहर कराची में लगेगा। हम इस शहर में कोई सियासी नाइत्तफाकी होने देंगे जिससे इस शहर में आने वाला इन्वेस्टमेंट रुके। ना ही किसी को ये मौका देंगे कि वो अपने बयानिए में ये बात शामिल करे कि ये शहर हमेशा एक दूसरे से लड़ता रहता है। यहाँ के हालात खराब हैं, लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट यहाँ ना की जाए। 3.5 करोड़ से कम हो ही नहीं सकती कराची की आबादी। 1.5 करोड़ आबादी कराची की कम शो हुई है और उसका असर हमारी नुमाइंदगी पर, वसाइल पर, मुलाजिमतों पर, सब पे पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी के साथ धोखा हो गया। कराची में जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक में गुफ्तगू करते हुए कहा, समोसे और पकौड़ों का वादा था लेकिन सिर्फ समोसों पर ही टरखा दिया। हाफिज नईमुर रहमान को गवर्नर हाउस में धरना देने पर बिरयानी खिलाने और हलवा देने की ऑफर भी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में भी नोक झोंक चलती रही। आधा धोखा हुआ क्योंकि मैंने इनसे फोन पे जब इन्होंने कहा आपने खाना खाना है, मैंने कहा नहीं मैं पकोड़े और समोसे खाऊं। तो इन्होंने आधा धोखा इसलिए किया कि समोसे तो खिला दिए, पकोड़े नहीं। तो उनसे कहा था कढ़ाई अगर ये बाहर बैठने पे इसरार करेंगे, चाहे धरना किसी के भी खिलाफ, बिरयानी का मेरा वादा है, हलवे की फरमाइश करेंगे तो पूरा कर दूंगा। जो भी कब्जे में शामिल रहा है, चाहे वो एमक्यूएम से हो, जमात इस्लामी से हो, हमारा तो नाम भी नहीं यार। तो इस तरह तो फिर एमक्यूएम वाले कहेंगे हमारा नाम भी ना ले। तो जो आपने बात की कि दिन में भी मुलाकात की है और रातों को भी मुलाकात की, से एक मुलाकात ये तशरीफ लाए थे, फिर एक हम गवर्नर हाउस गए थे दिन में, और एक रात को मुलाकात हुई थी। नहीं, तीन हो गई ना, चौथी आज रात में 3 हुई है। नहीं वो देखिए ना, अच्छा मैं बता दूं, ये इनकी मोहब्बत है कि एक को 3 समझ रहे हैं। हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हाफिज साहब की जो बातें भी आपने मुझसे की हैं वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान आज सीज फायर हो गया, लेकिन चंद रोज पहले तक दोनों एक दूसरे पर न सिर्फ इल्जामात लगाते रहे बल्कि चाइना कटिंग के ताने भी देते रहे। मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा, गवर्नर साहब भी सुन ले, ये कब्जा सिस्टम इस शहर में नहीं चलने देंगे। मेरे साथ आधा धोखा हुआ, समोसे तो खिला दिए, पकोड़े नहीं थे। बिरयानी का मेरा वादा है, हलवे की फरमाइश करेंगे तो पूरा कर दूंगा। इख्तिलाफात, एतराजात, तहफ्फुजात की बात हुई पुरानी, तख्ती लगाने से गले लगाने तक की कहानी। कल तक जो हरीफ थे आज दोस्ती का दम भरने लगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हाफिज साहब की जो बातें भी आपने मुझसे की हैं वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कल तक पार्क में तख्ती लगाने पर फड्डा था। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा, मैंने उन्हें फोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फोन किया। एक दूसरे को चाइना कटिंग के ताने दिए जा रहे थे। हाफिज नईमुर रहमान साहब को कहता हूँ, मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा। ये चाइना कटिंग मास्टर अब इनकी पार्टी में फिर ताकतवर हो। कब्जा सिस्टम नामंजूर के नारे लग रहे थे। गवर्नर कामरान टिसौरी साहब अगर वो पार्टी के चाइना कटिंग मास्टरों को साथ लेकर इफ्तिताह करेंगे, जमात इस्लामी इस कब्जा सिस्टम को कबूल नहीं करेगी। चाइना कटिंग के जरिए तो आप मेयर बनना चाह रहे थे, जो कि नहीं हो सकता।
دن سے آگ اگلنے والے آج اچانک سے میٹھا میٹھا بولنے لگے، بلکہ حلوہ کھلانے کی آفر بھی کر رہے ہیں۔ حلوے کی فرمائش کریں گے تو پورا کر دیں۔ کیا یہ سب محض ایک جادو کی جھپی کا اثر ہے یا پھر معاملہ کچھ اور؟ گورنر صاحب بھی سن لیں اور MQM بھی سن لیں، یہ قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے۔ جو بھی قبضے میں شامل رہا ہے، چاہے وہ MQM سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، ہمارا تو نام نہیں لے یار۔ اور اب کچھ بات کرکٹ کی تو کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایشیا کپ میں خراب کارکردگی کے باوجود ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں۔ نسیم شاہ کی جگہ حسن علی کو حیران کن طور پر شامل کیا گیا۔ 2 سال سے ٹیم کا کمبینیشن بنا ہوا تھا، سلیکشن کمیٹی نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق کہتے ہیں ٹیم کے انتخاب کے لیے صرف کپتان اور کوچ بیٹھتے ہیں، دروازے کسی کے لیے بند نہیں، ٹیم کو جس کی ضرورت ہوگی لے آئیں گے۔ اور ICC نے ورلڈ کپ کی پرائز منی کا اعلان کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے $10 ملین کی بھاری مجموعی انعامی رقم مختص کی گئی ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو $4 ملین اور رنر اپ ٹیم کو $2 ملین ملیں گے۔ سیمی فائنل ہارنے والی ٹیمیں $8 لاکھ کی حقدار ہوں گی۔ گروپ اسٹیج سے باہر ہونے والی ٹیموں کو $1 لاکھ دیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا آغاز۔ ARY نے بی گلوبل کے تحت پاکستانی فرنیچر کو اندرونی اور بیرون ملک متعارف کروانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ نمائش میں ARY بی گلوبل کو خوب سراہا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 75ویں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو سج گئی ہے۔ معروف بزنس مین مرزا اختیار بیگ نے نمائش کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرنیچر ایکسپو کے انعقاد کا مقصد ملک کی فرنیچر انڈسٹری کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے ARY کے پروگرام بی گلوبل کو بھی سراہا۔ نمائش میں شریک تاجروں نے کہا کہ ARY کی کاوش سے بیرون ملک پاکستانی مصنوعات کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ملک کے لیے خطیر زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ ARY بی گلوبل ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے جس کے ذریعے ہمارے پروڈکٹ کو انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کر رہا ہے۔ فرنیچر ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ARY کے بی گلوبل پروگرام کے ذریعے بیرون ملک کاروبار کرنے والوں کو پاکستانی مصنوعات کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ARY سیف گولڈ 80% ایک اچھی پروڈکٹ ہے۔ بی گلوبل کے ذریعے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے ہم اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بیرون ملک کاروبار کرنے والے خواہش مند کاروباری افراد ARY-bglobal.com پر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی مسلح افواج کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ سعودی وفد کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید نے کی۔ ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR نے بتایا وفد نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی گئی۔ امریکہ نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کرتے ہوئے کینیڈا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کینیڈن وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نیو یارک میں بات کرتے ہوئے کہا بھارتی ایجنٹوں نے ہمارا شہری قتل کیا، امید ہے تحقیقات میں تعاون کیا جائے گا۔ There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. The decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. And we're not looking to provoke, cause problems. That's why we call upon the government of India to work with us to uncover the truth of the matter and to allow justice and accountability to be served. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔